नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। यह वीडियो यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी ग्रेड बायोलॉजी क्लास 8 के चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। मेरे प्लेलिस्ट में यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास सीरीज दिया गया है, सो प्लीज़ विजिट। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा के अध्ययन को कैनोडियोलॉजी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा का टर्म या नाम ल्यूकोकार्ट ने दिया। निडेरिया का टर्म बर्नेस ने दिया। निडेरिया जो टर्म है वो बर्नेस ने दिया और सिलेंट्रेटा का जो टर्म दिया या नाम दिया वो ल्यूकोकार्ट ने दिया। फिर शरीर की संरचना में कोशिका के ऊतक की संरचना पाई जाती है। इसके पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा था। पोरीफेरा में मैंने बताया था कि कोशिका की जो संरचना होती है वो अमीबियोबाइड होती है या अमीबी कोशिका होती है। उसमें कोशिका सिर्फ पाई जाती है, उसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता। लेकिन ये उससे नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कोशिका के ऊतक की संरचना में, मतलब कोशिका की जो संरचना होती है उसमें ऊतक की संरचना पाई जाती है। फिर इसके आगे इनका शरीर में 2 स्तर पाया जाता है। इनका शरीर 2 स्तर का होता है, एक बाह्य त्वचा तथा एक अंतः त्वचा, जिसको एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस कहते हैं। हाइड्रा में केवल प्लॉपी पाया जाता है या प्लॉपी कहते हैं। ये प्लॉपी अटैच होती है और इसमें मेडूसा का फॉर्मेशन होता है। मेडूसा जो स्टेज होती है वो फ्री स्विमिंग स्टेज है। मेडूसा 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल मेडूसा, एक फीमेल मेडूसा। ये इनके जननांग होते हैं। इनमें 2 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक अलैंगिक और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। ये सभी जलीय जंतु हैं, कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में रहते हैं। इसमें हाइड्रा जो होता है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है और बाकी जितने भी जंतु हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल का मतलब होता है कि जिसमें मीठा पानी हो, स्वच्छ जल हो, खारा ना हो, नमकीन ना हो, उसको स्वच्छ जल बोलेंगे। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में कोशिका तथा ऊतक का स्तर संगठन पाया या होता है। फिर सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात ये बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बने होते हैं। शरीर गुहा को सिलेंट्रॉन या जठरवाही गुहा या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ये पहले ऐसे प्राणी थे जिसमें सिलेंट्रॉन, शरीर की गुहा में सिलेंट्रॉन पाया जाता था और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई गई। इसमें सुरक्षा के लिए ये पहले ऐसे जीव थे जिनके अंदर कैनिडोब्लास्ट पाया गया, जिसमें दंश कोरक पाए गए या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए दंश कोरक या कैनिडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर सतह से विसरण के द्वारा होता है। जनन लैंगिक तथा अलैंगिक। अलैंगिक जो जनन होता है वो बर्डिंग द्वारा या मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में इस संघ के प्राणी हैं हाइड्रा, ओबेलिया और ओरेलिया। ओरेलिया को हम जेलीफिश भी बोलते हैं। फिर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। जीवन चक्र में पाई जाने वाली मेडूसा या फ्लॉपी अवस्था के आधार पर संघ सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। जीवन चक्र में मतलब इनके जो पाई जाती है मेडूसा या फ्लॉपी के अनुसार इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हाइड्रोजोआ, जिसके अंतर्गत हाइड्रा और ओबेलिया एनिमल्स आते हैं। फिर साइकोफोजोआ, जिसमें ओरेलिया और राइजोस्टोमा पाए जाते हैं। एंथोजोआ, जो गार्गोनिया और मेट्रीडियम पाए जाते हैं। आइए अब हम इनके बारे में देख लेते हैं या इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये है हाइड्रा, जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये इनके फुट हैं जो किसी भी सब्सटेंस से लगे रहते हैं। ये इनके सब्सटेंस हैं जो किसी भी फुट से लगे रहते हैं। फिर इसमें ये गैस्ट्रो कैविटी पाई जाती है। फिर ये टेंटिकल्स होते हैं और ये इनमें माउथ होता है। ये स्टिंगिंग सेल होती हैं जो एक दूसरे को ऐसे इधर से उधर, राउंड स्टिंगिंग सेल ये होती हैं जो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कैप्चर करने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करके इनको फूड लाके ये माउथ में रखते हैं। ये हाइड्रा है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। सेकेंड है ओबिलिया। ये ओबिलिया का स्ट्रक्चर है। आप एक एक बार इनको देखते हुए चलिए, फिर इसके बारे में लाइफ साइकिल बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर ये जेली फिश है। जेली फिश को ओरेलिया भी बोलते हैं। ओरेलिया में ये छतरी के आकार के होते हैं। इसमें ये माउथ है, इसमें ये माउथ है इसका, और ये इसके गोनट्स यहाँ पर बनते हैं जिसमें मेल और फीमेल गोनट्स होते हैं। ये इनके टेंटिकल्स हैं, दंश कोशिकाएं हैं जिससे इनकी रक्षा होती है। ये गैस्ट्रिक कैविटी है। ये गैस्ट्रोडर्मिस है। और फिर सेकेंड जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन था स्काइफोजोआ, उसके अंतर्गत ये ओरेलिया थे। और फिर राइजोस्टोमा है। राइजोस्टोमा ये रहा, ये भी ओरेलिया की तरह ही है बट इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें ओरल्स आर्म पाए जाते हैं। ये ओरल्स आर्म और स्पाइकुलेट्स पाए जाते हैं इसमें। और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ओरेलिया से डिफरेंट होता है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन था एंथोजोआ। एंथोजोआ में गार्गोनिया और मैट्रीडियम पाया जाता है। मैट्रीडियम एक बास्केट की तरह होता है और इसमें ये कॉलर पाया जाता है। फिर इसमें ओरल डिस्क होती है। ये माउथ है इसका। ये मार्जिनल टेंटिकल्स है। ये पेडल डिस्क है जो किसी भी सतह से चिपका हुआ होता है। फिर ये गार्गोनिया है। गार्गोनिया, इसमें ब्रांचेस होती हैं। फिर उसके बाद से एब्रोसेंट ब्रांचेस हैं। अब सिलेंट्रेटा में बहुरूपता या मॉलिफॉर्मिज्म इन सिलेंट्रेटा, किसी एक ही जाति के एक से अधिक प्रकार के ऐसे जंतुओं या जीवकों का पाया जाना जो आकार और कार्य में भिन्न हो, बहुरूपता या मॉलिमॉर्फिज्म कहलाती है। सिलेंट्रेटा या हाइड्रोजोआ एकल या निवीह रूप में मिलते हैं। इनके जीवकों के दो मौलिक रूप प्लॉपी व मेडुसा पाए जाते हैं। प्लॉपी एक नली के आकार की संरचना होती है जिसमें एक सिरे पर स्पर्शक को या टेंटिकल्स से घिरा हुआ मुख होता है व दूसरा सिरा बंद हो जाता है। यह पदिक बीम द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। पॉलिप स्थानबंद या सेंसाइल संरचना होती है। मेडुसा एक कटोरे या छाते के आकार की संरचना होती है। इसके किनारे किनारे स्पर्शक और नीचे की अवतल सतह के केंद्र में एक उभार होता है जिसके केंद्र में मुख होता है। यह सामान्यतः मोटाइल संरचना होती है। बहुरूपता के प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाइड्रोजोआ के भिन्न भिन्न प्राणी समूहों में विविध प्रकार की बहुरूपता पाई जाती है। ये इस प्रकार है: द्विरूपी या डिमॉर्फिक। इनमें केवल दो प्रकार के जीवक या जॉइड्स होते हैं। फर्स्ट, जठर जीवक गैस्ट्रोजॉइड्स। पोषक जीवक हाइड्रेंथ पोषण का कार्य करते हैं। सेकेंड, जनन जीवक गोनोजॉइड्स या कोरक स्तंभ ब्लास्टोसाइट्स। अलैंगिक मुकुलन असेक्सुअल बर्डिंग द्वारा लैंगिक मेडुसी या जनक धरों या गोनोपोर्स को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इस
प्रकार दो जीवकों के पाए जाने की घटना को द्विरूपता या डिमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ओबेलिया ट्यूबिलेरिया व कैम्पेनुलेरिया। त्रिरूपीय मॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है। इसके अंदर जठर जीवकों, जनक जीवकों के अलावा अंगुली जीवक या डेक्टिलोजॉइड्स नामक तीसरे प्रकार के जीवक भी पाए जाते हैं। अंगुली जीवक में दंश कोशिकाओं की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। उदाहरण प्लूमुलेरिया। बहुरूपी मतलब जो सिलेंट्रेटा इसके बहुत ही रूप पाए जाते हैं, मतलब बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं। इनमें 5 प्रकार के फ्लॉपी पॉलिप होते हैं जो अलग अलग विशेष कार्य करते हैं। फर्स्ट, जठर जीवक गैस्ट्रोजॉइड्स भोजन ग्रहण करने में प्रयोग करते हैं। सेकेंड, सर्पिल अंगुलिक जीवक या स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स आरक्षी जीवक प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होते हैं। लंबे संवेदी अंगुली जीवक या स्पर्शक जीवक टेंटेकुलोजॉइड्स जिसमें असंख्य तंत्रिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम इसमें जो त्रिरूपी या ट्राइमॉर्फिक या फिर पॉलीमॉर्फिक के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनको देख लेते हैं। ये जो है प्लैमुलेरिया, ये प्लैमुलेरिया है, इसको हम प्लैमुलेरिया बोलेंगे, इसको प्लैमुलेरिया बोलेंगे। और जो बहुरूपीय पॉलीमॉर्फिज्म है उसको बोलेंगे हाइड्रेक्टिनिया। यह हाइड्रेक्टिनिया है जो पॉलीमॉर्फिक टाइप का होता है। कंकाल जीवक या स्केलेटोजॉइड्स काइटिन के सूलीय उभारों के समान संरचना होती है। जनन जीवक या गोनोजॉइड्स या नर व मादा जननधर गोनोफोर्स इन्हें मेडुसी जनन जीवक भी कहते हैं। ये लैंगिक जनन के लिए होते हैं। हाइड्रेक्टिनिया साइफोनोफोरा गण के जीवों में बहुरूपता के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं। इन जंतुओं में पॉलीपाप या पॉलीपॉइड या मेडुसाब या मेडुसाइड दोनों रूप एक ही निवाह में होते हैं और फीडिंग, सुरक्षा, जनन, तैरना इत्यादि विशिष्ट कार्य करते हैं। एग्जाम्पल फाइसेलिया, ड्राइफिश व स्टेफिलिया। कॉन्ड्रोफोरा गण में प्रोपिटा और बेलेला में बहुरूपता मिलती है। पॉलिपों के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स। पॉलिपॉब में निम्न प्रकार के जीवक होते हैं। फर्स्ट, अंगुली जीवक या डेक्टिलोजॉइड्स या आरक्षी पॉलिप जो ये ऐसी होती हैं जो सिर्फ ये सामान्यतः मुख विहीन व एक लंबे आधारी स्पर्श सहित होते हैं। ये सिर्फ रक्षा करने के लिए ऐसे पॉलिप पाए जाते हैं। सेकेंड है जठर जीवक या गैस्ट्रोजॉइड्स या आसनकारी पॉलिप। ये प्राय मुख के लंबे स्पर्श युक्त होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म को मार के और मुख में भेज देते हैं। जनन जीवक या जनन पॉलिप ये लैंगिक मेडुसी या जनकधारकों को उत्पन्न करते हैं। मेडुसी के रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसाभों में निम्न प्रकार के जीवक होते हैं। फर्स्ट, पल्लवनकारी जीव या तरण चस्कियाँ जिसको नेक्टोकैलिक्स, इनमें हस्तक और स्पर्शकों अभाव होता है। वह एक पेशीय घंटी पाई जाती है। सेकेंड, वातपुटीधर या प्लव, ये स्रावित गैस से भरपूर ब्लेंडर के समान संरचना पाई जाती है। जीवक या पत्र जीवक, ये पत्ती के समान व दंशकोशीय व लदी संरचना होती है जो अन्य जीवकों की रक्षा करती है। गोनोफोर, ये नर व मादा के जनन ग्रंथियों को धारण किए हुए संरचना होती है। ये शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को उत्पन्न करते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुरूपता का महत्व क्या है सिलेंट्रेटा में,
आइए इसको समझते हैं। बहुरूपता वास्तव में श्रम विभाजन की परिघटना होती है। इसमें जीव के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अलग अलग अंगों या भागों द्वारा न करके अलग अलग प्राणियों या जीवकों द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल, पॉलिप भोजन लेने और सुरक्षा व अलैंगिक जनन का कार्य करते हैं। मेडुसा लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।